सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपका जो एग्जाम है 8 फरवरी को सेम टू सेम आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं होगा, समझे? तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है बाबू अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बंधु सखा मित्र को जो है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग बाबू टेलीग्राम पे जाके ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके जो है अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि आईने अकबरी किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए में बाबर, ऑप्शन नंबर बी में फैजी, ऑप्शन नंबर सी में अबू फजल, ऑप्शन नंबर डी में बदोनी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका जो है ना सी हो जाएगा। आईने अकबरी जो है ना किसने लिखा था? तो याद रखिएगा आपका अबू फजल ने लिखा था। पूछेगा आईने अकबरी में जो है किसकी कृति है? तो याद रखिए बाबू आईने अकबरी में जो अकबर की जो है ना बारे में लिखा गया अकबर की कृति है। आपसे पूछेगा, ये प्रश्न पूछा गया है आईने अकबरी किसने लिखा है? बाबू अबू फजल ने लिखा है। आईने अकबरी जो एक ग्रंथ है उसके किसके बारे में लिखा गया है? तो याद रखिएगा बाबू अकबर के बारे में लिखा गया है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, समझे? आपसे पूछेगा आईने अकबरी जो है ना कितने भागों में विभक्त है? तो याद रखिएगा आईने अकबरी जो है आपका 5 भाग में विभक्त है। आपसे पूछेगा आईने अकबरी के अनुसार भूमि जो है ना कितने भागों में विभक्त है? तो याद रखिएगा आईने अकबरी के अनुसार भूमि 4 भागों में विभक्त है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, समझे? आपसे पूछेगा अकबरनामा जो है ना कितने भागों में विभक्त है? तो याद रखिएगा अकबरनामा 3 भागों में विभक्त है। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं आपका जो बाबू एग्जाम है 8 फरवरी को, एग्जाम कब है? 8 फरवरी को हिस्ट्री का सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो बाबू आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे जाके ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 1857 का विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना पामस्टन। देखिए आपका जो बाबू जो आंसर सही है ना उसी को हम बता देते हैं, ताकि आप लोग के पास बाबू समय कम है, समझे? समय कम है ताकि जो है ना आप लोग कम से कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर लीजिए, समझे? इसीलिए जो सही आंसर है उसी को हम बता देते हैं कि ताकि आप लोग का कोई दिक्कत ना हो, समझे? तो चलिए इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो याद रखिएगा पामस्टन। क्या नाम था बाबू? पामस्टन नाम था। आपसे पूछेगा 1857 की क्रांति के समय जो है ना भारत का जो है ना गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा बाबू लॉर्ड कैनिंग था। क्या नाम था बाबू? लॉर्ड कैनिंग था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा युद्ध पानीपत का आपका 1556 और तीसरा युद्ध पानीपत का 1771। ये तीनों प्रश्न आपके एग्जाम में बाबू पूछे जाते हैं, समझे? तो तीनों याद रखिएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि सैनिक के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का क्या नाम था, जो 1857 के क्रांति का जो है ना बाबू कारण बनी थी? ऑप्शन नंबर ए में इनफील्ड। इसका सही आंसर इनफील्ड ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? इनफील्ड। 1857 की क्रांति में जो है ना प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का जो नाम था बाबू इनफील्ड राइफल था। उसको लाना था ऑलफील्ड राइफल, लेकिन जो है ना बाबू इनफील्ड लेके आ गया था, समझे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कि भारत का प्रथम जो है ना राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। आपका जो राजेंद्र प्रसाद जो था भारत का प्रथम राष्ट्रपति था। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 5 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। जैन धर्म ऑप्शन नंबर डी में है। श्वेतांबर एवं
जो है ना दिगंबर का बाबू जो है संबंध कौन सा धर्म से है, तो जैन धर्म से। आपसे पूछेगा जो है ना हीनयान और महायान, क्या बाबू हीनयान और महायान का संबंध याद रखिएगा बाबू बौद्ध धर्म से। आपसे पूछा है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जो कौन सा धर्म से था, तो जैन धर्म से था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, जय हिंद का नारा किसने दिया था, याद रखिएगा भगत सिंह ने दिया था। जय हिंद का जो है ना नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ, तो झांसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो बाबू झांसी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका जो है ना ये हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। किधर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, अकबर जो है ना वित्त मंत्री कौन था, तो दरमल। अकबर का जो है ना वित्त मंत्री कौन था, तो याद रखिएगा तो दरमल था। अकबर का जो है वित्त मंत्री कौन था बाबू, तो दरमल था। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना सी हो जाएगा। अकबर का वित्त मंत्री तो दरमल। क्वेश्चन नंबर आपका 10 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को तो देख लिए, 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि जो है ना स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका भी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के जो है ना बाबू प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। आपसे पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, याद रखिएगा श्री राजगोपालाचारी। प्रथम भारत के जो है ना प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखिएगा श्री राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी हो जाता। अगर भारतीय रहता तब पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, याद रखिएगा आपका श्री राजगोपालाचारी। अन्य तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कि जो है ना 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन। किधर, ऑप्शन नंबर बी में असहयोग आंदोलन। देखिए 1920 को जो था ना बाबू आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। देखिए नीचा में भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। उसके बाद जो है ना सवेनिया अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। यह चारों आंदोलन जो था बाबू महात्मा गांधी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से आपका एक प्रश्न देखने के लिए मिलेगा ही, समझे। आपका जो है असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो 1942, खिलाफत 1919, सवेन्या अवज्ञा आंदोलन 1930। सही, जितना ये चारों प्रश्न बताए हैं बाबू, चारों में से एगो प्रश्न पूछेगा ही एग्जाम में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि जो है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो भैया याद रखिएगा आपका अर्थशास्त्र के जो लेखक है कौटिल्य है, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन था बाबू, चाणक्य या कौटिल्य। ऑप्शन नंबर दी 13 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था बाबू, 26 जनवरी 1950 को। अगर आपसे पूछेगा भारतीय संविधान जो है कब बन के तैयार हो गया था, याद रखिएगा बाबू 26 नवंबर 1949 को जो था ना भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया था, लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या, मीरा किसकी जो है ना भक्त थी, तो भैया मीरा कृष्णा की भक्त थी। मीरा किसकी भक्त थी, तो मीरा कृष्णा की भक्त थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि पूना जो है ना समझौता किस वर्ष हुआ था, तो पूना समझौता 1932 ऑप्शन नंबर ए में ही है। पूना समझौता 1932 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 16 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि जैन धर्म के जो है ना 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी है। किधर ऑप्शन नंबर डी में है, महावीर स्वामी है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। अगर आपसे पूछेगा जो है ना जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, याद रखिएगा प्रथमनाथ, याद रखिएगा 23वां तीर्थकर ऋषभदेव थे। 23वां ऋषभदेव आपका प्रथम प्रथमनाथ और 24वां आपका महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर डी का आपका जो है 17 का ऑप्शन नंबर दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 की, ऑप्शन नंबर सी में है। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो बाबू याद रखिएगा 1885 में जो था ना कांग्रेस की स्थापना हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, 1857 के विद्रोह किसने
किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? जो 1857 का विद्रोह था, किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो वीडी सावरकर किधर ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है वीडी सावरकर। 1857 की क्रांति को जो है ना बाबू किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहा था। आपसे पूछेगा 1857 की क्रांति को प्रथम क्रांति किसने कहा था? याद रखिएगा आपका कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है आपका? अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक। देखिए बाबू क्वेश्चन को आप तेज में लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन को जो है ना बाबू तेज में लिखते हैं ताकि आप लोग जो है ना कम समय में अत्यधिक प्रश्न कर सकिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, अशोक मौर्य वंश का कैमा शासक था? तीसरा शासक था। अशोक मौर्य वंश का कैमा शासक था बाबू? तो तीसरा शासक था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को। भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि सर्वप्रथम विजयनगर में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो याद रखिएगा बाबू निकोलो कोंती था। सर्वप्रथम विजयनगर में आने वाला जो है विदेशी यात्री कौन था? निकोलो कोंती। ऑप्शन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? शहीद आजम के नाम से जाना जाता है भगत सिंह। ऑप्शन में है किधर? देखिए सरदार भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी में शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार भगत सिंह को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बाबू? जो है ना बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि हरियक बुक्का जो है ना कौन सा वंश के शासक थे? संगम वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए, हरियक बुक्का जो था बाबू कौन सा वंश के शासक था? याद रखिएगा आपका संगम वंश के शासक हरियक और बुक्का था। आपका जो है तुलु वंश का शासक कृष्णदेव राय था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या? इंडिका की लेखक जो है ना बाबू किसका है? तो याद रखिएगा मेगास्थनीज का है। इंडिका का जो है ना लेखक किसने किया है? तो मेगास्थनीज ने कहा था। ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि कोल विद्रोह किसने किया था? कोल विद्रोह जो किया था बाबू आपका जो है कोल विद्रोह किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने किया था। किसने किया था बाबू कोल विद्रोह? बिरसा मुंडा ने। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है जो है ना समुद्रगुप्त की तुलना जो है ना किस यूरोपीय शासक से किया गया था? तो याद रखिएगा नेपोलियन का। समुद्रगुप्त का तुलना किस यूरोपीय शासक से किया गया था? तो याद रखिएगा बाबू आपका नेपोलियन से किया गया था। समुद्रगुप्त का तुलना किस यूरोपीय शासक किया गया था? नेपोलियन। आपसे पूछेगा भारत का नेपोलियन कौन है? तो समुद्रगुप्त है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया? मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया? याद रखिएगा 8 प्रकार का। मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया? तो 8 प्रकार का। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति का बाबू रचना किसने किया? तो हरिसेन ने। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या? रामानंद किसके शिष्य थे? तो रामानंद भैया आपका कबीर का था। रामानंद जो है आपका जो है ना शिष्य था तो कबीर का था। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपका जो बाबू 1773 में किया गया था। ऑप्शन नंबर है ये ने 1773। तो क्या हो जाएगा आपका जो इनमें से नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में किया गया था। आपका जो 1773 ऑप्शन में ही नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 34 में क्या है आपका जो है ना तृतीयक बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा बाबू तृतीयक बौद्ध संगीति आपका जो है कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया है, पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीयक बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? बंगाल में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है इब्न बतूता जो है ना कौन सा देश का यात्री था? मोरक्को का था। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 37
37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो 18 दिन तक चला था महाभारत का युद्ध, 18 दिन तक। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, या वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी हो जाएगा, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। काशी में जो है ना किस संत का जन्म हुआ था, तो काशी में आपका जो है बाबू कबीर का जन्म कहाँ पे हुआ था, काशी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, अकबर ने दीन इलाही कब लिखा था, तो 1500 आपका जो 82। अगर ऑप्शन में 81 भी रहेगा तो ठीक कर लीजिएगा बाबू आप लोग। अकबर ने दीन इलाही कब लिखा था, तो याद रखिएगा बाबू 1581 या 82 ऑप्शन में है तो 82 ठीक करिएगा, 81 रहेगा तो 82 नहीं रहेगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है कि कलकत्ता में जो है ना अंग्रेजों ने किले बंद बस्ती का नाम क्या दिया था, तो फोर्ट विलियम। किधर, ऑप्शन नंबर सी में। कलकत्ता में अंग्रेजों ने किले बंद बस्ती का क्या नाम दिया था, फोर्ट विलियम। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 42 को देखता है। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता, साहित्य के ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए में है साहित्य। क्वेश्चन नंबर आपका 42 का ऑप्शन नंबर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 43 दांडी से आरंभ हुआ था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना बी हो जाएगा। सविनय विज्ञान आंदोलन जो था बाबू ये दांडी से आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगर पूछेगा जो है ना सविनय विज्ञान आंदोलन जो कब हुआ था, तो याद रखिएगा बाबू 1930 में हुआ था। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका जो एग्जाम है 8 फरवरी को सेम टू सेम आपका जो है यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बार आपको कोई एक भी बार का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर जो है ना बाबू कमेंट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 44 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कि रैयतवाड़ी जो है ना बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी, इसका जो सेंस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना सी हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई, तो याद रखिएगा मद्रास में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगर आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग नहीं हुए तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने जो है ना प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध अगर पूछेगा तो आपका जहांगीर ने लगाया था। प्रतिबंध किसने लगाया था बाबू, जहांगीर ने लगाया था। तंबाकू जो है ना बाबू मंगाया किसने था, तो अकबर ने मंगाया था। कहाँ से मंगाया था, तो पुर्तगाल से मंगाया था। कहाँ से मंगाया था, पुर्तगाल से मंगाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है कि संस्थाल विद्रोह कब हुआ था, याद रखिएगा 1855। ऑप्शन नंबर किधर है, ऑप्शन नंबर आपका ए में है, 1855 में हुआ था। संस्थाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 ने सिंधु और कानून ने किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 40 का ऑप्शन नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था, तो शाहजहां ने किया था। कहाँ पे किया था बाबू, ताजमहल का निर्माण जो है ना किसने किया था, शाहजहां ने किया था। और कहाँ पे किया था कमेंट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। इंडिया गेट पूछ रहा तो 1901 गेटवे इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, तो आपका 1931 में हुआ था। आपसे पूछेगा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो याद रखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था बाबू आपका जो है ना 1911 में हुआ था। तो आप लोग ये सबको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या की जो है ना हड़प्पा सभ्यता जो है ना सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, 1857 के समय जो है ना भारत का बादशाह कौन था, तो याद रखिएगा बाबू 1857 के समय जो है भारत का बादशाह जो था, याद रखिएगा बाबू आपका जो है इससे पहले जो था ना बाबू सिराजुल दौला था। कौन था, सिराजुल दौला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है कि ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती अजमेर में है। कहाँ पे है बाबू, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती अजमेर में है। आपसे पूछेगा जो है ना आपसे पूछेगा जो है ना मोहिउद्दीन चिश्ती कहाँ पे, याद रखिएगा बाबू मोहिउद्दीन कहाँ पे, तो आपका नई दिल्ली में, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किसने किया था। अगर मोहनजोदड़ो का जो बाबू उत्खनन किसने किया था, तो R.D. बनर्जी ने किया था, राखाल दास बनर्जी ने। चलिए कब किया था बाबू, 1922 में किया था। कब किया था, 1922 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है कि जो है ना दामिनी एक को क्या था, एक भूभाग था। दामिनी एक को क्या था, भूभाग था। वहाँ के जो अंग्रेज सब जो थे ना बाबू यह संस्थानों को जो है ना वहाँ पे रहने के लिए एक भूभाग दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है
54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ना कहाँ स्थित है, तो भैया हम्पी में या विजयनगर रहेगा, हम्पी में रहेगा, दोनों चीज करिएगा, समझे, विजयनगर रहेगा या हम्पी रहेगा, दोनों चीज करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 55 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है कि सर की उपाधि जो है वापस की थी तो महात्मा गांधी ने। सर की उपाधि किसने वापस किया था, तो महात्मा गांधी ने। अगर पूछेगा नाइटहुड की उपाधि किसने किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है ना आपका त्यागा था। ये 1857 की क्रांति के समय हुआ था बाबू, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 56 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, पुराणों की संख्या 18 थी। पुराणों की संख्या कितनी थी, तो बाबू 18 थी। क्वेश्चन नंबर आपका जो 57 में क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 57 में है जो है ना भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। भारत में जो बाबू प्रथम आने वाले यूरोपियन, पहले क्या था आपका नाम था, क्या था इसका बाबू, पुर्तगाल से थे। क्या नाम था, वास्को डी गामा। 1498 में आया था। कब आया था बाबू आपका जो है ना पुर्तगाली से जो आया था आपका वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया था, समझे। तो कहाँ के थे बाबू, पुर्तगाल से आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है, हड़प्पा जो है ना किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 59 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है, गुरु नानक का जो है ना बाबू जन्म कहाँ हुआ, तो तलबंदी में। गुरु नानक का जो है ना जन्म कहाँ हुआ, तो तलबंदी में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, महाभारत की रचना किसने किया था, तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 61 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, सिंधु घाटी संवेदता में विशाल स्नानागार जो है अवशेष कहाँ से मिला, तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला। अगर अन्नागार पूछेगा तो हड़प्पा से मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 62 को 62 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है कि पुराणों की संख्या 18 था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है आपका 63 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है कि महावीर ने जो है ना पार्श्वनाथ के सिद्धांत में एक नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, ऑप्शन नंबर बी। यह बाबू क्वेश्चन आपका VVI है, इस बार आपका 8 फरवरी को ये 100% आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा, समझिए। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है ना VVI है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। महावीर ने जो है ना पार्श्वनाथ के सिद्धांत में एक नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 64 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना भैया हरिसेन ने किया था। किसने किया था, हरिसेन ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है कि अर्थशास्त्र के लेखक का क्या नाम था। अर्थशास्त्र का जो बाबू लेखक का आपका क्या नाम था, कौटिल्य। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य लिखा था। आपसे पूछेगा कि जो है ना एक प्रश्न आपका जो इंडिका क्या पूछेगा, इंडिका की लेखक क्या नाम है, तो बाबू याद रखिएगा इंडिका का जो लेखक का नाम है मेगास्थनीज। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 66 को देखिए, किस शासक के काल में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। चौथा बोर्ड संगीति जो हुआ था बाबू आपका जो है ना कनिष्क के शासन काल में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 67 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है कि वजीर को सामाजिक ग्रंथ में कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 68 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, जनपद का जो है ना शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा, जहाँ लोग जो है ना अपना घर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है आपका अर्थ का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कि जितना प्रश्न बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 69 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है कि पंचीन वाले सिक्के बने थे, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। चांदी और आपका जो है तांबा का बना था। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 69 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर आपका जो है ना डी हो जाएगा, चांदी और तांबा का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 70 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है, काली बंगाल स्थित है बाबू राजस्थान में। काली बंगाल कहाँ पे है, राजस्थान में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 71 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है कि अशोक द्वारा जो है ना प्राचीन बौद्ध धर्म जो था कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था, कहाँ पे जो है बाबू जो है ना प्रचलित नहीं हुआ था, तो ब्रिटेन में नहीं हुआ था। कहाँ पे नहीं हुआ था, तो ब्रिटेन में नहीं हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 72 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। यहाँ उदयभद्र है, क्या है बाबू, उदयभद्र। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 73 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कि भारत का जो है ना अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह जफर था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 74 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कि तलबंदी जो है ना किस प्रसंत का जो जन्म हुआ था। तलबंदी में आपका जो है गुरु नानक का हुआ था। तलबंदी में किसका जन्म हुआ था, गुरु नानक का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका जो है ना
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है डी हो जाएगा। तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 75 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है? अकबर का संरक्षक बैरम खां था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 76। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कि आईने अकबरी किसने लिखा? तो अबू फजल ने लिखा था। आईने अकबरी किसने लिखा था? आपका जो है ना बाबू अबू फजल ने लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 77 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है? तंबाकू का सेवन प्रथम किस मुगल शासक ने किया था? तो अकबर ने किया था। अकबर ऑप्शन नंबर डी में तंबाकू का जो है सेवन तो प्रथम किस मुगल शासक ने किया था? तो बाबू याद रखिएगा अकबर ने किया था। पूछेगा प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 70 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 में क्या? औरंगजेब ने अपने जीवन का जो है अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो याद रखिएगा बाबू अंतिम भाग दक्षिण भारत में बिताया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? दक्षिण भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 79 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है कि अल बिरूनी जो है ना किसके साथ भारत आया था? तो याद रखिएगा महमूद गजनी। महमूद गजनी नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गजनी ऑप्शन नंबर सी में है। महमूद गजनी जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 80 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था अरबी भाषा में। किस भाषा में लिखा था बाबू? अरबी भाषा में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 81 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या? इनमें से कौन सी संत महिला थी? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। इनमें से सभी संत महिला थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 82 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या? शेख मोहिउद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ है? शेख मोहिउद्दीन चिश्ती आपका न्यू दिल्ली में। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती कहाँ पे है बाबू? अब दरगाह कहाँ पे आपका जो है ना ये आपका दिल्ली में। आपसे पूछेगा जो है ना ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती कहाँ पे? ख्वाजा या गरीब नवाज पूछेगा। ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ पे है? तो बाबू आपका अजमेर में है, समझे। अगर आपसे पूछेगा जो है ना ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ? अजमेर में। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। आपसे पूछेगा जो है ना शेख मोहिउद्दीन चिश्ती तो दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है? जो है ना गोपुरम का संबंध है, याद रखिएगा बाबू गोपुरम का संबंध जो है ना आपका मंदिर से है। मंदिर का प्रवेश द्वार है। गोपुरम क्या है बाबू? एक जो है ना मंदिर का प्रवेश, जो आपका विजयनगर का जो शासक जो थे जो है ना गोपुरम जो है मंदिर में निर्माण करवाया था। मंदिर का क्या था? एक प्रवेश द्वार था। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 83 का। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 84 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है? हम्पी जो है ना नगर किस विजयनगर किस साम्राज्य से संबंधित है? भैया विजयनगर से संबंधित है। हम्पी जो है किससे संबंधित है? तो विजयनगर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 84 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 85 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है? संथाल विद्रोह जो है ना कहाँ लागू हुआ था? जो अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बंगाल में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। क्वेश्चन नंबर आपका 85 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 86 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है? बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने कर रहा था? तो कुंवर सिंह ने। किसने किया था बाबू? कुंवर सिंह ने किया था। अगर आपसे पूछेगा 1857 का विद्रोह का समझ लो बाबू पटना से कौन कर रहा था? पटना भी बिहार में है, याद रखेगा। ऑफिशियली पटना रहेगा तो पीर अली। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 87 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है कि संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। संस्थाल विद्रोह का बाबू जो है ना संस्थाल विद्रोह क्या पूछ रहा बाबू? संस्थाल विद्रोह का नेता सिंधु और कान्हू था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था बाबू? तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना आपका जो है सिंधु और कान्हू था। संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। सिंधु और कान्हू ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो बाबू याद रखिएगा आपका जो 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 89 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या? दामिनो क्या था? एक भूभाग था। दामिने को क्या था? एक भूभाग था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कि कॉर्नवालिस कोड कब बना? 1793। कॉर्नवालिस जो बाबू यही अस्थायी बंदोबस्त का जनक था, कॉर्नवालिस ही था 1793। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 91 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कि संस्थाल विद्रोह जो है ना बाबू कब हुआ था? तो 1855 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 92 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है कि भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली कब स्थानांतरण हुई थी? तो याद रखिए बाबू 1911। ऑप्शन नंबर सी में है। 1911 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1911 में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 93 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 है, ये नहीं है कि ऑप्शन में। तो ऑप्शन 12 है, उसको 11 करिए। 1911 कर लीजिए बाबू आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 को। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था।
अगर पूछेगा इंडिया गेट का निर्माण, याद रखिएगा बाबू 1931 में हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण 1931 में। यहाँ आपका 11 नहीं ऑप्शन में, तो आप लोग जो है ऑप्शन सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी को हम सही कर दिए 1911, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 94 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था, 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 95 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में किया गया था। कब? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1773 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 95 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 96 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है कि भारत में रेलवे की शुरुआत आपका जो 1853 में हुआ था। कहाँ बाबू? 1853 में हुआ था। आपका जो है ना बम्बे से पूना तक, बम्बे से थाने तक। कहाँ बाबू? बम्बे से थाने तक चला था। मात्र 34 किलोमीटर चला था। कितना किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? बम्बे से थाने तक चला था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 97 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 की। ऑप्शन नंबर किधर है? ऑप्शन नंबर बी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 98 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है कि सर्वप्रथम भारत को जो है ना अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जो है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। आपसे पूछेगा स्वतंत्र भारत का जो है ना अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, कब होगा? श्री राजगोपालाचारी। आपसे डायरेक्ट पूछा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा बाबू आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है? भारतीय संविधान सभा की जो है ना बाबू प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो अम्बेडकर जी था। कौन था बाबू? अम्बेडकर जी था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 100 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें है? तो भैया याद में संविधान में है। भारतीय संविधान का अनुसार संप्रभुता निहित है। याद रखिएगा बाबू संविधान में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवाए हैं बाबू आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इसके बाद आपका कुछ एक